नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ और यह फफूंद से खास खबर। सोमवार की सुबह नगर पंचायत फफूंद कार्यालय में पहुंचे सभासदों ने मकान टैक्स को दुगने रुपए लेकर सफाई कर्मचारी द्वारा काटी जा रही रसीद को लेकर सभासदों के द्वारा विरोध करने पर सफाई कर्मचारी द्वारा उनके साथ अभद्रता किए जाने से मामला गर्मा गया और सफाई कर्मचारी ने सभासदों के साथ अभद्रता कर दिया। ईओ व चेयरमैन के समझाने पर मामला शांत हुआ। वहीं ताज्जुब की बात तो ये है कि कर्मचारी द्वारा मकान टैक्स के वसूला जा रहा है। अधिक रुपयों की अधिशासी अधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं है। सोमवार को नगर पंचायत फफूंद के सभासद शब्बीर कुरैशी, मोइनुद्दीन राइन, राजीव राजपूत, राजीव कठेरिया, गौरव राजपूत, अपर्ण तिवारी, नाजमा बेगम, आरती, अशोक राजपूत, ब्रजेश कुमारी, प्रतिनिधि अकील मेव व वसीम अंसारी, ओम बाबू तिवारी ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर मकान टैक्स के दुगना रुपए बढ़ाकर रसीद काट रहे सफाई कर्मी रमेश यादव से बिना बोर्ड की मीटिंग के प्रस्ताव पास हुए रसीद काटने का विरोध किया तो सफाई कर्मचारी रमेश यादव द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता की गई। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और घटना की जानकारी के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी व अधिशासी अधिकारी विनय शुक्ला नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सभासदों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। सभासदों का आरोप है कि सफाई कर्मी नशा करके कार्यालय में ड्यूटी करता है। बताया जाता है कि बिना बोर्ड की मीटिंग के प्रस्ताव पास हुए आचार संहिता में नगर पंचायत द्वारा बारात घर व मकान टैक्स के रुपए बढ़ा दिए गए। जब इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और किसी भी कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि वह सम्मानित सभासदों के साथ गलत व्यवहार करे। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कर उसे दंडित किया जाएगा। जो भी कर होगा वह आगामी बोर्ड मीटिंग में तय होगा और जो कर पास होगा वही जनता से लिया जाएगा। बढ़ा हुआ कर जनता से लिया गया है, उसकी जांच कर बढ़ा हुआ पैसा उनको लौटाया जाएगा। इस संबंध में ईओ विनय शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि बारात घर व मकान टैक्स का किराया बढ़ा है। अगर कर्मचारी बढ़ाकर पैसा ले रहा था तो उसकी जांच करवाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब हैरत वाली बात तो यह है कि बोर्ड की मीटिंग के प्रस्ताव पास हुए बिना कर्मचारी कैसे अधिक रुपए वसूल रहा है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के आदेश के बिना ही आखिर कर्मचारी कैसे रुपए बढ़ाकर मकान टैक्स और बारात घर का किराया वसूल सकता है, जबकि अधिशासी अधिकारी को इस बात की जानकारी ही नहीं है। ये एक जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए ताकि व्यवस्था सुनिश्चित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। में एक सफाई कर्मी के द्वारा सभासदों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया। क्या मामला है? अभी मेरे संज्ञान में आया। अभी मैं उस पर जाँच करूँगा और उसके बाद में कुछ कह पाऊँगा। सर, सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत का सफाई कर्मी मकान टैक्स की जो अधिक पैसा वसूली कर रहा है। अभी इसका कोई प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में पास नहीं हुआ है। क्या कहना है इस पर आपका? हाँ, उसको ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। मैं देखूंगा वो क्यों कर रहा था। अगर गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
तो सर अभी जो कुछ रसीदें कट गई हैं बढ़े हुए पैसों में, उसके खिलाफ आप क्या कुछ कहेंगे? अब हम देखेंगे जांच के विषय की कटी कि नहीं कटी, मेरे संज्ञान में नहीं आया, अब आया है तो मैं उसको देखूँगा। सभासदों का वहीं ये आरोप भी है कि वो कर्मचारी जो है ड्रिंक करके ऑफिस में काम करता है। ये आरोप है कि अगर मेरे उसमें आप ही लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, मुझे अभी पता चला है, इसकी भी मैं जांच कर देखता हूँ। सर क्या कोई सफाई कर्मी मतलब आयकर की मकान टैक्स वसूली का भी काम कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, प्रावधान नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत में कर्मचारियों की पोस्ट ज़्यादा नहीं होती हैं और हमें लगातार टैक्स वसूली का सरकार की तरफ से जो हमें दिया जाता है निर्देश मिलते हैं, तो वसूली कराने के लिए हम विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते रहते हैं। उसमें जो भी इस तरह का संभावित कर्मचारी है जो वसूली में सहयोग दे सकता है, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। आपके बोर्ड के सभासदों का ये आरोप है कि बगैर बोर्ड की मीटिंग किए हुए जो गेस्ट हाउस हैं उनका किराया बढ़ा दिया गया, मकान टैक्स का किराया बढ़ा दिया गया, वो भी आचार संहिता में बढ़ाया गया। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। गेस्ट हाउस का किराया नहीं बढ़ा है? नहीं, गेस्ट हाउस का किराया नहीं, वो बोर्ड की बैठक में बढ़ाया जाएगा। नहीं, बोर्ड की बैठक बढ़ाया नहीं, बोर्ड की बैठक नहीं हुई फिर भी बढ़ गया, ये आरोप लगाया सभासदों ने। नहीं, उसको वो जांच करा के देखेंगे। नहीं, जांच इसकी क्या होगी ये आप बताइए, क्या किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा नहीं। नहीं, और जो रसीदें कटी हैं वो रसीदें दिखाएं आपको, जो गेस्ट हाउस की बढ़ी हुई रसीदें वो आपको दिखाई जाएं। वो देखेंगे। नहीं देखें, अरे भाई जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या गेस्ट हाउस का किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैं ये इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी बोर्ड बैठे में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद। और अभी जो बढ़ गया है उसका देखेंगे क्या करते हैं। नहीं, उसका क्या देखेंगे आप, जिनसे आप बिना प्रस्ताव के कैसे बढ़ सकता है किराया? मेरे नहीं, टैक्स प्रोविजन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें 5 साल के बाद में ऑटोमेटिक रिवीजन के प्रावधान होते हैं। बोर्ड की उसमें कोई बैठक की जरूरत नहीं पड़ती? बोर्ड की बैठक की संस्कृति की जरूरत होती है, तो उसके लिए अभी बोर्ड की बैठक प्रस्ताव। मेरा सवाल सर यही है कि बगैर बोर्ड की बैठक के ये किराया कैसे बढ़ा, ये सिर्फ ये सवाल, इसका आप जवाब दीजिए। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। बगैर आपके संज्ञान में कैसे वो किराया बढ़ गया और रसीदें आ गई, रसीदें आपको दिखाई जाएं? क्या यहाँ नगर पंचायत में रसीदें नहीं है? वो नहीं, मैं आपके संज्ञान में नहीं है किराया बढ़ा हुआ है? नहीं, मैं देखूंगा इसको। नहीं देखेंगे, आप यूँ हैं यहाँ के और कब से 1 साल लगभग हो गया है आपको यहाँ आए और किराया बढ़ गया है, आपको ये नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें हमारे पास सरकार से हर साल नए नए टारगेट मिलते हैं और ये बोर्ड का पैसा है, नगर के हित में ही खर्च होता है। मेरी बात आप घुमाइए नहीं, जो मैं नहीं बढ़ा, बस ये बताइए। आपकी जानकारी में है या नहीं? बस मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी हम देखेंगे। तो जब आपकी जानकारी में नहीं है तो आपके जो नीचे कर्मचारी हैं ये क्यों रसीदें काट रहे हैं बढ़ी हुई, ये बताइए। ये किसके आदेश पे काट रहे हैं? ये संज्ञान में आया है, मैं उसको देखूंगा। किसी के तो आदेश पे काट रहे होंगे रसीदें। अब आप अपने सब मेरे मुंह में मत डालिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे सर एक सवाल और है सर, हाउस टैक्स कैसे बढ़ गया? वो भी दोगुना सर नहीं बढ़ा भाई। कस्बा सर एक जो है हमारा गरीबी रेखा में आता है सर, निचला कस्बा एक इतिहास टाइप का है, यहाँ पे सर टैक्स एकदम दोगुना होना ही बहुत बड़ी बात है सर, लोगों के ऊपर बोझ रहा। अभी कोई रिविजन नहीं हुआ है, ये बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित है, शायद कर्मचारी को कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। मैंने ये पता किया था कि पिछली बार कब बढ़ा, तो मुझे ये मेरे संज्ञान में आया कि 10 वर्ष पहले बढ़ा था, इसके जबकि नियमतः हर तीसरे साल बढ़ना है, 2 साल के बाद रिवीजन होता है हाउस टैक्स। लेकिन सर आचार संहिता बढ़ना चाहिए, अगर बोर्ड का प्रस्ताव हो आपको बोर्डों के या कस्बे के लोगों की भी जानकारी देनी चाहिए कि भाई आपका क्या कहना है, हाउस टैक्स कितना बढ़े, कस्बा किस स्तर का है, ये यहाँ के नागरिक ही जानते हैं, बड़े नागरिक। ये बोर्ड का मैटर है, मुझे लगता है उसमें नगर के सम्राट नागरिकों का उतना रोल नहीं है। इसका मतलब सर ये है कि कर्मचारी नगर पंचायत के ये सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, मैं देख रहा हूँ। नहीं, अभी तक आपके संज्ञान में क्यों नहीं आया? अब तक जो इतनी रसीदें कट चुकी हैं ये संज्ञान में क्यों नहीं आया आपके? क्योंकि नगर पंचायत के कर्मचारियों ने रसीदें काटी हैं, आप कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, तो आप अब तक क्या करते रहे ये बताइए। पैसा भी जो है ऐसा नहीं है कि उनने अपने पास रख लिया हो। चेयरमैन साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताइए कि ये गेस्ट हाउस का किराया बढ़ा है, ये आपको मालूम है, आपके संज्ञान में है या नहीं है? अगर किसी ने बढ़ा लिया है तो उसको देखा जाएगा, अगर ज्यादा दोषी होगा तो उसको कार्रवाई। नगर पंचायत में आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है और किराया बराबर बढ़ा हुआ लिया जा रहा है, नगर पंचायत कर्मचारी वसूल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अवैध वसूली हुई, जिनसे ज़्यादा पैसा लिया हुआ क्या उनको वापस किया जाएगा? किस तरीके का कोई किसी ने कर्मचारी ने किया तो उसको दंडित भी किया जाएगा, किसी से पैसा लिया तो उसको वापस